हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। इनमें से एक संख्या बतानी है जो 8 से विभाजित नहीं है। तो 8 का आप सभी को ये भी रेलवे में पूछा गया सवाल है। तो इसमें सबसे पहले आपको नियम पता होगा कि 8 का नियम विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम 8 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हों। 8 से विभाज्य हों तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो तो अपन करते हैं। जैसे कि लिखा है 12,676। 12,676 तो 12,676 लिखा है। तो अपन इसको जब हल करेंगे तो अंतिम 3 अंक देख लेते हैं। तो 8 रही है 64, ये लिखा है 12,676 में बस जाना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 रही है 64, बच्चे का 3 हो जाएगा 36, 8 चौके 32 नहीं जा रहा है, मतलब यही वो संख्या है जो 8 से विभाजित नहीं है। ये देख लेते हैं 504। 504 में 8 का भाग चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 छिंग 48, बचेगा 2 हो जाएगा 24, 8 तिया 24। 832 देख लेते हैं। 832 अंतिम 3 संख्याएं 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32। चौथी देख लेते हैं 360, 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचेगा 4 हो जाएगा 40, 8 पंचे 40। मतलब ये तीनों संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं, जबकि 12,676 एकमात्र संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही सेम अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है अपन को ये बताना है। तो इसका नियम क्या कहता है कि 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक को 8 से विभाज्य होंगे। क्या होंगे? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे। 8 से विभाज्य होंगे। तो करते हैं अपन, होंगे। ठीक है, तो 504 बट्टे 8, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, बचेगा 2 हो जाएगा 24, 8 तिया 24। मतलब पहली संख्या तो है। दूसरी संख्या देख लेते हैं। 838 लिखा है। 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0, 8 चौके 32 नहीं जा रहा है पूरा, मतलब ये विभाज्य नहीं है। 5,658 में अपन 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 अठैया 64, बच्चे का 1 हो जाएगा 18, 8 दूनी 16, दशमलव में आ रहा है, ये भी पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है। मतलब केवल 1,32,504 ही संख्या है जो 8 से विभाज्य है। सारे में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम 3 अंकों में दिया भाग दे के देख लेंगे। यदि पूर्णतः भाग जाएगा तो वो 8 से विभाज्य होगी। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है 15,360, 18,394 और 21,625। तो अपन बता देंगे कि अंतिम 3 अंकों में क्या करना है अपन को। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे। 8 से विभाज्य होंगे। 8 से विभाज्य होंगे। तो ये होगा 360 बटे 8, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, बचेगा 4, 8 पंचे 40। मतलब पहली वाली संख्या है जो 8 से विभाज्य होगी। अगली देखते हैं। अंतिम 3 अंक ये हैं 394, 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 चौके 32, बचेगा 7 हो जाएगा 74, 8 अठैया 64, 8 नाम 72, 74 नहीं आ रहा है, दशमलव में आएगा, इसलिए पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद 625 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56, बचेगा 6 हो जाएगा 65, 8 अठैया 64, दशमलव में आएगा ये भी, मतलब ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। और अगला देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित है। अपन इसको हल करके देखते हैं। पहला लिखा है 552। अंतिम 3 अंक देखते हैं, क्योंकि जो 8 का नियम कहता है
8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक में यदि 8 का भाग चला जाएगा, है ना, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो तो ये देखते हैं। ये हो जाएगा 512 में अपन को 8 का देना है, तो 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचेगा 3, हो जाएगा 32, 8 चौके 32, मतलब पहली ही संख्या 8 से विभाज्य है। अब 510 देखते हैं। 510 में 8 का भाग देके देखते हैं। 8 एकम 8, 8 छिंग 48 बचेगा 3, हो जाएगा 30, 8 3 24 बचेगा 6, नहीं दशमलव में आ रहा है इसलिए इसका भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब ये 654 अंतिम 3 अंक, 8 का भाग देते हैं। 8 3 64 बचेगा 1, हो जाएगा 14, 8 एकम 8 बचेगा 6, ये भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब केवल 16,512 वो संख्या है जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और अगला देखते हैं सवाल, जैसे कि दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है, पूर्णतः विभाज्य है, अपन को ये बताना है। तो इसमें भी नियम वही साफ साफ है कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 8 की विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम अंतिम 3 अंकों का योग, अंतिम 3 अंक, योग नहीं, अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं, 8 से भाज्य हैं, भाज्य 8 से भाज्य हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। बस इतना सिंपल सा बात है, 8 से भाज्य होगी। तो वही अपन सिंपल सा क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहली संख्या में देंगे 220 है, 220 में 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 6 बचेगा, हो जाएगा 60, 8 7 56, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब पहली संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 625 है, 625 में 8 का भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 7 56 बचेगा 6, हो जाएगा 65, 8 रही 64.1, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब बचा 512, बचे 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 बचेगा 3, हो जाएगा 32, 8 चौके 32, मतलब तीसरी वाली संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब 24,512 में भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। तो सिंपल सा इतना है कि यदि अपन अंतिम 3 अंकों को भाग देके देख लेते हैं, यदि वो 8 से विभाज्य हैं तो सारी संख्याएं भी 8 से विभाज्य होंगी। थैंक यू।